ने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए क्या लिखता है। अब्राहम से एक और प्रार्थना कर रहा है नरक में रह के एक व्यक्ति कि लाजर को भेज दे, वो मेरे भाइयों से बताएगा। अब्राहम बोला कि वो भी नहीं हो सकता बेटा। वहां पे मूसा है, मूसा के व्यवस्था की पुस्तक है। अब आप यहां थोड़ा सा सोचिए, मूसा और व्यवस्था भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने करके लिखता है। इसका मतलब ये स्टोरी रियल का होगा। और दूसरा बात, ये स्टोरी मूसा के जीवन काल में हुआ होगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग में रह के ये सब देख रहे होंगे, वहाँ का स्टोरी को यीशु मसीह यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे होंगे। इसलिए बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी है। और यहाँ देखो, मूसा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। मूसा क्या है? व्यवस्था को देने वाला व्यक्ति। और भविष्यवक्ता की पुस्तकें क्या करेगा? एक व्यक्ति को गलत मार्ग में जाने से उसको सचेत करेगा, उसको बचाने के लिए सक्षम हो जाएगा। और वो सबको सुन के वो सुने, वे उनकी सुने करके लिखता है। आज कौन व्यक्ति मूसा की व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को वैल्यू दे रहा है? लेकिन अब्राहम जो स्वर्ग में है, वो इन वस्तुओं को वैल्यू दे रहे हैं। वो उस व्यक्ति को बता रहे हैं, इस वचनों को, इस बाइबल को वो सुनना बहुत जरूरी है। और लिखा है, उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्या बोलता है? मरे हुओं में से कोई जाए तो मन फिराएंगे। मेरे को लगता है उस धनवान की इच्छा को कहीं ना कहीं पूरा किया गया। मरे हुओं में से दो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जो जी उठे, जिनके बारे में हम लोग कभी ना कभी सुने। एक बैतनिया में लाजर था। मेरा कहने का तात्पर्य, मरियम मगदलीन का भाई लाजर जो 4 दिनों का मुर्दा था, वो जी उठा। हो सकता है इस धनवान की विनती सुनी गई होगी और वो लाजर को तो वापस नहीं उठाया गया, लेकिन इस लाजर को यीशु मसीह ने जी उठाया। वो गवाही दे रहा है जी उठ के, उसको कौन जी उठाया? वो परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे रहा है। पहला चीज, उसकी दुआ सुनी गई। दूसरा, मरे हुओं में से कोई जी उठ के बताने से मन फिराएंगे। वो मरे हुओं में से जी उठा, अच्छी बात है। दूसरा एक व्यक्ति जी उठे, वो कौन है? यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठ के 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ समय बिता के लोगों को दिखाई दिया और लोगों को फिर से वचन बताया। यीशु मसीह भी मरे। उस धनवान व्यक्ति के दुआ को, नरक में रह के दुआ करने वाला दुआ को परमेश्वर सुन के, मेरे को लगता है कि ये 2 चीज़ तो किया। उस जमाने के मूसा के टाइम के, यहाँ पे लिखा है ना, मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं। मूसा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता के, मूसा के ज़माने का ये स्टोरी होगा। उस टाइम में धनवान व्यक्ति अगर दुआ किया है तो नए नियम में उसके दोनों दुआ पास हो गए। पहला चीज़, लाजर को जी उठाने के विषय में बोल। दूसरा, जी उठने के बाद वो वचन बताए, वो मन फिराव के लिए वचन बताए। जी उठने के बाद मन फिराव का वचन कौन कौन बताए? एक यीशु मसीह जी उठने के बाद मन फिराव का वचन बताया, और लाजर जी उठा। लाजर का नाम का अर्थ क्या होता है? जिसको परमेश्वर ने सहायता किया, जिसकी सहायता परमेश्वर ने किया। उस टाइम में उस गरीब लाजर को स्वर्गदूतों के द्वारा भेजकर सहायता करके स्वर्ग ले जाया गया। इस टाइम में यीशु मसीह स्वयं जाके उस लाजर को जिंदा किए।
और नई बात क्या है, यीशु मसीह स्वयं जी उठ के मन फिराव के विषय में बताया। लास्ट बात उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं का नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी ना मानेंगे। सही है। अब्राम जो भविष्यवाणी के तौर पे एक शब्द कह रहा है कि अगर मर के कोई जी उठ के भी कुछ बताने से लोग नहीं सुनेंगे बेटा। और वास्तव में वैसे ही हो रहा है कि यीशु मसीह जी उठा और अपने चेलों को, कई लोगों को 40 दिन 40 रात में दिखता रहा। और स्वर्गारोहण के बाद उनके चेलों लोग उसकी गवाही देते रहे, मन फिराव का सुसमाचार सुनाते रहे, लेकिन उन लोग नहीं सुने। वो आप जैसे होंगे, मेरे जैसे होंगे, नहीं मन फिराए। मन फिराना बहुत जरूरी है। धन से आपका पहला इंपॉर्टेंट जो जिसको दे रहे, देखो ये व्यक्ति सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दिया? धनवान व्यक्ति सुख विलास को, पहनने के ढंग को, मलमल के कपड़ों को, सुख चैन को, सुख सुविधा को ये इंपॉर्टेंट दिया वाला व्यक्ति है। धूमधाम से रहने को इंपॉर्टेंट दिया। हो सकता है आज आप भी धूमधाम से पार्टियां मनाने की इच्छा में होंगे, क्लब में, पब में जा रहे होंगे, शादी पार्टियों में डिस्को डांस कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे स्लीवलेस, बैकलेस और क्या 50 जगह फटा वाला जीन्स पहन के घूम रहे होंगे। और सुख विलास, ऐशो आराम से, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा क्या बोलना चाहिए, हर चीज़ अच्छा ले रहे होंगे, कंडीशन वाला ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा धूमधाम का ज़िंदगी जीने वाला। अल्लाह क्या बोलना चाहिए, धनवान क्या हो गया, नरक चला गया। आप भी वही कर रहे हैं तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, समझ जाइए। आप समझदार होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और धनवान कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, एक ऊंट सुई के नोक से पार होना जितना असंभव है, धनवान स्वर्ग जाना। अगर आप धनवानों के लिस्ट में आते हैं, धूमधाम से पार्टी करने वालों के लिस्ट में आते हैं, बढ़िया अच्छा कपड़ा पहनने वालों के लिस्ट में आते हैं, और क्या सुख विलास में जीने वालों के लिस्ट में आते हैं, आपका भाग कहाँ पे? अधोलोक है। और हम गरीबों को, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, तो भी प्रभु से लिपटे रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वचन को पकड़ के जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा चीज़ बताऊंगा, धनवान व्यक्ति नरक में रह के दुआ करने से परमेश्वर उसका सुना, आपका नहीं सुनेगा। धनवान व्यक्ति चाहता था लाजर जिंदा हो, मन फिराव का सुसमाचार मर के, जी के, मुर्दों में से जी उठ के कोई बताए। लाजर को नया नियम में जीवित किया गया, जिंदा किया गया। और दूसरा चीज, मरे हुओं में से जी उठ के गवाही दिया यीशु मसीह। दो चीज, इसकी दुआ को अगर परमेश्वर ने सुना, वो भी अब्राहम से दुआ कर रहा है, आप सीधा यहोवा से दुआ कर रहे हैं, यीशु मसीह से दुआ कर रहे हैं, आपका नहीं सुनेगा क्या? अपने मन को फिराइए।